हेलो स्टूडेंट, आई एम प्राची। वेलकम टू दिस चैनल। सो मैंने यहाँ पे हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट यूनिट है उसकी सीरीज स्टार्ट की थी। दैट इज़ द फर्स्ट यूनिट इज ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस एंड इसमें हमने आयोनाइजेशन प्रोसेस, कोलिजन प्रोसेस, देन टाउनसेंस थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ टाउनसेंस थ्योरी, जो टाउनसेंस ग्रोथ इक्वेशन था वो भी देखा था। उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल थे वो भी हमने समझे थे एंड डेरिवेशन भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो आज के वीडियो में हम लिमिटेशंस ऑफ टाउनसेंस थ्योरी देखने वाले हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये पूछते हैं, मतलब कि इसके ऊपर क्वेश्चन होता ही है एग्ज़ाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटीज़ पेपर देखें तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। सो द लिमिटेशंस ऑफ टाउनसेंस थ्योरी क्या है? पहले हमने टाउनसेंस थ्योरी समझ रखा है, अब हम यहाँ पे लिमिटेशन उसके क्या थे ये हम समझेंगे। So, according to Townsend's theory, the current growth occurs as a result of ionization process, whether primary or secondary. It means that according to Townsend's theory, the current growth occurs or the current growth ionization or the current growth equation is depends only on the ionization process. But in actual practice, it depends on the breakdown of gases, depends not only on ionization but also on gases pressure and geometry of gap or geometry of the electrode. So according to Townsend's theory, टाउनसेंस ने हमें ये बताया कि जो करंट ग्रोथ इक्वेशन है वो आयनाइजेशन प्रोसेस पे डिपेंड है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है। वो ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस पे भी डिपेंड है। ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस नॉट ओनली ऑन आयनाइजेशन बट ऑल्सो ऑन गैसेस प्रेशर, मतलब ये गैसेस प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री ऑफ गैप और ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड। सो ये पहला लिमिटेशन है टाउनसेंस थ्योरी का कि ये जो करंट ग्रोथ है ये डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन ब्रेकडाउन ऑफ गैसेस बट ऑल्सो ऑन प्रेशर, गैस प्रेशर एंड ज्योमेट्री ऑफ गैस गैप और ज्योमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड। देन सेकेंड इज Townsend's mechanism predicts the time lag of order of 10 to the power minus 5 second, while in practice the breakdown was observed to occur at very short time of order of 10 to the power minus 8 second. मतलब कि हमें जब लिमिटेशंस ध्यान में रखने हैं तो हमें एक तो पहला ग्रोथ इक्वेशन, देन टाइम लैग, थर्ड इज स्पेस चार्ज, next is high potential. So according to Thomson's theory, the time lag of the order of 10 to the power minus 5 second, but in practice the time lag is very short time and it is 10 to the power minus 8 second. So Thomson's mechanism predicts very diffused form of discharge, but in practice it was found to be filamentary and regular. It means that diffuse form of discharge, but actually discharges were found to be filamentary and irregular. Next is space charge. Townsend fails to describe this space charge. Then after this, the high potential gas, dielectric,